विद्यार्थियों शुभोदय, गुड मॉर्निंग। डोर बेटे, मैं आप लोगों को कल बहुत विस्तृत रूप से आधुनिक साहित्य क्यों लिखा गया, क्या कारण थे और सामाजिक प्रगति में या सांस्कृतिक प्रगति में या देश के मनुष्य के जीवन की प्रगति में आधुनिक साहित्य ने, चाहे किसी भी भाषा का हो, अगर हम हिंदी की बात भी कर रहे हैं तो भी भारतीय भाषाओं के अंदर कहिए या दुनिया की सभी भाषाओं के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है। क्रांति जो है साहित्य के द्वारा निकली, क्योंकि क्रांति विचारों को लेकर निकलती है। विचार जो है, क्रांति विचारों को लेकर निकलती है और उसके बाद जो है परिवर्तन होता है। 1917 में जब हम देखते हैं रशिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 में, तो उससे पहले कम से कम देखते हैं कि 50-60 साल का एक साहित्यिक वातावरण था या साहित्यिक इतना कुछ रशिया के अंदर अलग अलग भाषाओं के अंदर वहां के जो है लिखा गया कि लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा और उनके अंदर चेतना पैदा हुई। और उस चेतना के कारण जो जार का शासन था पूरी तरह से बदल दिया गया बोल्शेविक क्रांति। तो वो चेतना कहां से, जब हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो उसके अंदर कार्ल मार्क्स और एंजल्स ये दोनों आते हैं। इन्होंने जो दास कैपिटल लिखा वो एक तरह से साहित्य कृति है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है एक तरह से। तो लोगों के अंदर चेतना फैली रशिया में, फिर वहां से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह वगैरह जो अलग अलग देश हैं उनके अंदर वो चेतना फैली, वहां पर क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो वहां की जो राजशाही थी वो खत्म हुई। और वही साहित्य जो दक्षिण, हम ये कहेंगे साउथ एशियन कंट्रीज में, दक्षिण एशिया जो देश हैं उनके अंदर जब वो प्रभाव अलग अलग ढंग से जो साहित्य का प्रभाव पहुंचा वो अलग अलग ढंग से था, अलग अलग से लिखा गया था। उस सबका प्रभाव जो है हमारे पास हम देखते हैं कि नरम और गर्म दल के रूप में हम देखते हैं कि उसका प्रभाव गिरा और हमने अंग्रेजों से आजादी पाई जिसको हम राजनीतिक आजादी कहते हैं। और साथ साथ जो है सामाजिक आजादी भी चल रही, सामाजिक समानता की बात हो रही थी, जो हम जकड़े हुए थे उसमें से निकलने की बातें। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि उदाहरण दिया था, बहुत सारे उदाहरण है, उसमें से एक उदाहरण दिया था, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंदर सामाजिक बुराई ये थी कि शूद्रों को और जिनको शूद्र कहा गया है या फिर जिनको बीसी वगैरह कहा गया है, बैकवर्ड जिनको जो है, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन लोगों के स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और हजारों सालों से हमारे जो दलित समाज है उसके अंदर एक भावना भर दी गई थी कि आप ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे और आपके कर्म ही है ये कर्म सिद्धांत के अंदर हमारे हिंदू समाज ने जो है या पौराणिक ग्रंथों ने कही है या फिर हमारे जो ग्रंथ हैं या फिर हमारे उन ग्रंथों के को कोट करते हुए जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों ने जो है भयंकर रूप से एक हीन भावना भर दी थी। ये जो कुछ तुम्हारे साथ इस जन्म में हो रहा है, इस जन्म का होने का कारण ये कि पिछले जन्म में आपने पाप किए, इसलिए इस जन्म में हो रहा है। तो इस जन्म में आपको पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना हो, पुण्य करना है, तो आपका अगला जन्म जो है वो नया जन्म होगा, अच्छा जन्म होगा। हमारे यहाँ नरकों की जो है, नरक जिसको कहते हैं ना, उनकी कल्पना की गई, रौरव नरक, अलग अलग नरकों की कल्पना की गई। आप जो ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा अगले जन्म में, या पिछले जन्म में आपने ये किया इसलिए इस जन्म में आपके साथ ऐसा है, क्योंकि पुनर्जन्म को हिंदू समाज मानता है इसलिए। तो ये सब चीजें इतने हजारों सालों से एक दिमाग में भर दिया गया था कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, साहित्यकारों को कहिए, समाज सुधारकों को कहिए, और उनको जो है उन समाज सुधारकों को समाज के जो उच्च वर्ण के लोग थे जिनके खिलाफ वो लोग खड़े हो रहे थे, अपने विचार कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उनसे बहुत उनको मतलब जो है विरोध का सामना करना पड़ा। अगर हम ज्योतिबा फुले कहते हैं या सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, तो 17 में जब उन्होंने पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, तो वहां के जो ब्राह्मण वर्ग था 17 में, वो जब भी अपने घर से वहां जाती थी तो उन पर जो है घर की गंदगी फेंकी जाती थी, कीचड़ फेंका जाता था।
घर के अंदर जो शाक सब्जी गंदगी बनी बची हुई तो फेंका जाता था। मतलब विरोध, प्रगति का विरोध और परिवर्तन का विरोध। परिवर्तन और प्रगति का विरोध करने का कारण ये था कि उनको लगता था कि हमारा वर्चस्व खत्म होगा, हमारा वर्चस्व खत्म होगा। और वो वर्चस्व जो है उन्होंने पीढ़ियों पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है बना के रखी हुई थी, और आज भी वैसा ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस चीज को हमने कंटिन्यू किया, याद रखिए, और हजारों सालों से। तो प्रेमचंद जो है 1910 से लेकर 1936 तक, मतलब 26 साल का जो इनका कालखंड है, इस कालखंड में इन्होंने गरीबों की, मजदूरों की, स्त्रियों की, जो वो स्त्रियां जो दलित हैं, वो स्त्रियां जो दबी कुचली हैं, और वो लोग जो शूद्र हैं और दलित, वो जो दबे कुचले हुए लोग हैं सामाजिक रूप से, हमारे यहाँ भयंकर समानता। अगर हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, जब वो पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो उनको कमरे में घुसने नहीं दिया, स्कूल के कमरे में घुसने नहीं दिया गया, वो दरवाजे के पास खड़े होकर पढ़ रहे थे। एक दिन बहुत भयंकर प्यास लगी, गर्मी का मौसम था, प्यास लगी, उन्होंने जब घड़े को छू लिया तो उनके साथ मारपीटाई हुई और घड़े को फोड़ दिया गया। एक शूद्र जब खाना अन्न पैदा करता है तो वो अन्न जो है शूद्र नहीं, बुरा नहीं हो सकता, उसके साथ कोई छुआछूत नहीं होगी। एक शूद्र जो अगर दूध दुहेगा तो उसके साथ कोई छुआछूत नहीं होगी, पर वो शूद्र किसी चीज को छू ले तो छुआछूत प्रारंभ हो जाती है। ये हमारे हिंदू समाज की विडंबना थी उस समय। तो इन सब चीजों से जो एक तरह से देखिए सामाजिक जो असमानता की बात थी या सामाजिक जो बुराइयां थी, तो एक तरह से इनके प्रति जब ये लोग उठ खड़े हुए, चाहे साहित्य के रूप में उठ खड़े हुए हों, या फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि हिंदू आजादी से पहले हिंदुस्तान में जो है हिंदी फिल्में बनने लगी थी, अलग तेलुगु अलग अलग भाषाओं में बनने लगी थी, तो उनके पास जो सबसे पहला विषय यही था कि हम किन विषयों को लेकर फिल्में बनाएं। तो उनके पास सबसे पहले फिल्म विषय थे पौराणिक विषय, जैसे राजा हरिश्चंद्र, हम ये मानते हैं कि हिंदी की पहली फिल्म। फिर आती है 1942 के 41 और 42 के आसपास अछूत कन्या, देविका रानी और अशोक कुमार, अछूत कन्या। तो सामाजिक बात उठाई गई, मतलब आजादी से पहले फिल्मों के अंदर वो देख रहे थे कि समाज के अंदर प्रगति परिवर्तन हो रहा है, पर उस होते हुए परिवर्तन के अंदर जो हमारे नीची जाति के, निम्न जाति के लोग हैं वो कहां पर है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो लोग क्या चाहते हैं, इस चीज की बातें उठी। चाहे वो कला के अंदर हो, कला किसी भी कला के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर बात उठती। आज भी जो है बहुत कुछ बदल गया है, असमानता की बात, समानता की बात, बहुत कुछ बदल गया, पर बहुत बार कभी कभी हम देखते हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार होता है, अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि इस कहानी के अंदर, सदगति के अंदर कहीं ना कहीं अधिकार की बात की गई। अधिकार की बात से ज्यादा हम ये मानकर इस कहानी के माध्यम से जो है हमारे निम्न जाति के जो निम्न जाति के वर्ग के अंदर जो मानसिकता इस तरह से बनाई गई हजारों सालों से कि वो उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं, ये जो हमारे साथ जो उच्च वर्ण के लोग कर रहे हैं वो सही ही है, क्योंकि बार बार घूट घूट के साथ जो है पिला दी गई है कि आपके कर्म ऐसे हैं इसलिए आप ऐसे, आप कर्मों के कारण ऐसे। जैसे मैंने कहा पुनर्जन्म की व्याख्या, क्योंकि इस्लाम के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर पुनर्जन्म को नहीं माना गया, पर और न ही बौद्ध धर्म में, न ही जैन धर्म में, न चार वक्त तो मानते ही नहीं, पर सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर पुनर्जन्म की बात की व्याख्या है। और पुनर्जन्म है इसलिए कर्म सिद्धांत है, एक तरह से देखा जाए। हम ये मानकर चलते कि हमने जो पिछले जन्म में बुरा काम किया था इसका फल इस जन्म में भुगत रहे हैं, और इस जन्म में हम जो बुरा काम करेंगे अच्छा काम करेंगे, अगले जन्म में हमें वो फल मिलेगा। धर्म के अंदर, हमारे धर्म के अंदर आता है कि अगर आपने किसी का उधार लिया और उसको चुकाया नहीं, क्योंकि उधार देने वाले कौन थे? साहूकार थे, जमींदार थे। वो साहूकार और जमींदार जो है गरीब वर्गों को उधार भी देते थे और उनसे जो है मनमाना जो है ब्याज वसूलते थे, और उसके साथ जो है धार्मिक एक भावना जोड़ दी गई। क्या भावना जोड़ दी गई? कि इस जन्म में अगर आपने उधार नहीं लिया और उसको नहीं चुकाया तो अगले जन्म में जिससे आपने उधार लिया उसके घर पर एक गधा या बैल बनकर पैदा हो। अब सोचने वाली बात है,
मतलब इस तरह से हमारे कर्म सिद्धांत या पुनर्जन्म की व्याख्या की गई थी हमारे महान हिंदू धर्म के अंदर, सो कॉल्ड महान जो हिंदू धर्म है उसके अंदर इस चीज की व्याख्या की गई। तो डेफिनेट तो लाजिम है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में हजारों सालों से जो भावना बैठा दी गई थी वो उसके अनुसार ही सोचेंगे, उनके पास कोई सोचने का और तरीका ही नहीं था। पर जब सामाजिक क्रांति प्रारंभ हुई, परिवर्तन प्रारंभ हुआ, प्रगति प्रारंभ हुई, चाहे साहित्यकारों के माध्यम से कहीं हुई हो या फिर समाज सुधारकों के माध्यम से परिवर्तन आना धीरे धीरे प्रारंभ। तो उसमें हम देखते हैं कि पहले और बंगाल में जाते हैं तो राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर वगैरह हुए, और इस तरफ हम गुजरात से जब एक व्यक्ति निकला मूलचंद के नाम से, मैंने कहा क्यों आधुनिक साहित्य क्यों की बात कर रहा है। जब हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि महाशिवरात्रि आई और महाशिवरात्रि के दिन सब लोग जाग रहे थे। पिताजी से उन्होंने पूछा, मूलचंद ने पूछा, पिताजी हम रात भर क्यों जागे ईश्वर की प्रार्थना के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए। तो पिता ने कहा कि देखो ऐसा है कि आप रात भर जागेंगे तो ईश्वर आपको दर्शन देंगे, और ईश्वर जब दर्शन देंगे तो आपकी आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए हमको महाशिवरात्रि के दिन हमें जागना चाहिए। तो मूलचंद ने कहा ठीक है। पूजा वगैरह हुई, सब लोग बैठे हुए थे घर के लोग, धीरे धीरे सब लोगों को नींद आने को सोते रहे, पर मूलचंद सोए नहीं। वो शिव के मूर्ति के सामने बैठे हुए थे और देख रहे थे कि भगवान उसमें से कब निकले, मैं उसके दर्शन करूं। एक एक क्या कहते हैं, निष्ठा के साथ वो बैठे हुए थे। देखा कि रात के 12-1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, उस शिवलिंग से शिव तो नहीं निकले, पर घर के जो है कोनों से बाहर से चूहे आने लगे। चूहे आए, चूहों ने जो है प्रसाद जो चढ़ा हुआ था शिवलिंग पर उसको खाना प्रारंभ किया। वो खाते रहे और दयानंद जी देखते रहे, मतलब मूलचंद देखते रहे कि हो क्या रहा है। तो जब सवेरे सब लोग उठे तो उन्होंने अपने पिता से खुद पूछा, पिताजी रात तो शिव जी के दर्शन नहीं हुए। कि हाँ शिव जी के दर्शन नहीं हुए, वो मैं जागता रहा, पर चूहे आ गए, चूहों ने जितना प्रसाद था शिवलिंग को चढ़ा वो सब खा के वो चले गए। जो पत्थर जो शिव के रूप में पत्थर है वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। मूलचंद की शब्द याद रखिए। तो मैं सही शिव को ढूंढने के लिए इस घर से निकलता हूं करके वो निकल गई। फिर वो ये क्यों ऐसा है, जो हमारे रीति रिवाज है, हमारी अंधश्रद्धाएं हैं, हमारे प्राखंड है, हमारे जो विचार ये जो है वो इस तरह से क्यों बना दिए गए कि उसके चारों ओर ही हम घूम रहे हैं। तो उस शिव को ढूंढूंगा करके वो घर से निकले मूलचंद, हिमालय गए, शिक्षा प्राप्त की, मथुरा पहुंचे तो स्वामी विरजानंद जी जो है अपने जिनकी आंखें नहीं थी, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आधुनिक साहित्य के अंदर युक्तियों की बात की गई है, जो बार बार मैं कम से कम 2 दिन से बता रहा हूं। क्यों? इसलिए कि हमें भी, जो आप विद्यार्थी हैं तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए ऐसा क्यों है। एक छोटा सा बच्चा 2 साल का 3 साल का जो है माँ से बार बार अपने पिता से बार बार क्यों ఎందుకు అని తెలుగులో అడుగుతా ఉంటారు, ఇది ఎందుకు ఇలా। हमारे पास बहुत बार प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, माता पिता का प्रश्न नहीं होता, हम टाल देते हैं और गुस्सा भी करते हैं कभी कभी, क्यों तुम इस बार बार प्रश्न पूछते हो। तो गुस्सा जब करते हैं तो बच्चे के अंदर जो एक जिज्ञासा की भावना होती है, जानने की इच्छा होती है, वो धीरे धीरे मर जाती है, मरनी प्रारंभ हो जाती है। और मरनी प्रारंभ हो जाती है और मर जाती है, तो इसका मतलब है कि समाज के जो नियम है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उन चीज को मानना शुरू कर देता है, वो क्यों का प्रश्न नहीं उठाता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधुनिक साहित्य क्यों की बात करता है। मथुरा पहुंचे, लोगों ने बताया कि वहां यहाँ पर एक बहुत बड़े गुरु हैं बिरजानंद जी, जो संस्कृत के अध्येता हैं, दर्शनों के, शास्त्रों के, व्याकरण के, आप उनके पास जाकर पढ़ सकते हो, उनसे जान सकते हैं। तो पहुंचे रात के वक्त, दरवाजा खटखटाया कुटिया का, तो अंदर से आवाज आई, कौन है भाई। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, तब तक वो बने थे, महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती बने नहीं, तो उन्होंने, उनका प्रश्न यही था, उत्तर ये था, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, कोई कौन, क्यों, मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं या आत्मा। तो ये जो जिज्ञासा की भावना है, ये जिज्ञासा जो है परिवर्तन और प्रगति का सूत्र है, याद रखिएगा, मार्ग।
आप प्रगति और परिवर्तन आपके जीवन में तभी हो सकता है जब आपके मन में जिज्ञासा हो। जिज्ञासा का मतलब क्यों, प्रश्न, प्रश्न का होना ही प्रगति और परिवर्तन का रास्ता है। तो आधुनिक साहित्य हमें वो सिखाता है, आधुनिक साहित्य उस तरफ हमें लेके जाता है पिछले 2.5 साल से, और आज भी वही काम कर रहा है साहित्य। जो नई किताबें, नई बातें, नई विचार हमारे सामने आते हैं, अलग अलग ढंग से आते हैं, चाहे वो कलाओं के माध्यम से आए हों या किसी, मैंने कल आपको एक कार्टून के बारे में बताया था, तो व्यंग हो, चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो विजुअल हो, या लिखित साहित्य हो, या सुना हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ साहित्य हो, चीजें हो, उनके अंदर जब तक प्रश्न नहीं होगा, जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आपके जीवन के अंदर प्रगति और परिवर्तन हो ही नहीं सकते, आप उस तरफ बढ़ ही नहीं सकते। आपके मन में जिज्ञासा नहीं है और क्यों एक भावना नहीं है, तो आप मरे हुए के समान हैं। आप एक रूढ़िवादी समाज के अंदर जी रहे हैं। समाज ने या परिवार ने या देश, धर्म, जाति ने हमें जो कह दिया, हम जो है सर झुकाकर जो है उस चीज को पालन करना। तो सदगति कहानी के अंदर प्रेमचंद जो है हमारी सड़ी और गली हुई जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था हिंदू धर्म के अंदर, उसकी बात उठा रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, सत्यजीत राय ने इस पर एक फिल्म भी बनाई, सदगति, हिंदी में। कभी मौका मिले तो यूट्यूब में जरूर देखना, हमने देखा है, विजुअलाइज किया। सत्यजीत रे भारत के सर्वश्रेष्ठ का फिल्मकार, जिनको जो है ऑस्कर अवार्ड वगैरह मिले, सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार बंगाली के, उन्होंने हिंदी में भी फिल्म है, तो उसमें सदगति एक फिल्म है, प्रेमचंद की कहानी। वो इतनी, ये कहानी हिंदी साहित्य के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि गोदान एक उपन्यास, कफन एक कहानी, और ये जो कहानी है सदगति, ये ऐसी कहानियां, कल्ट कहानियां बोलते हैं, कल्ट जो है चीजें, एक माइलस्टोन है। इनको देखकर लगता है कि हमारा समाज, मतलब आज से 90 साल पहले समाज कैसा था, 100 साल पहले समाज हमारा कैसा था। हम जिस समाज की या जिस जाति की गौरव गाथा गाते हैं, गौरवान्वित होते हैं, जिस धर्म के अंदर हम पैदा हुए हैं, वो धर्म था कैसे, उस धर्म के अंदर किस तरह से सामाजिक भेदभाव हुआ करते थे, किस तरह से एक व्यक्ति जाति के नाम पर दूसरे व्यक्ति के दबाता था और उसको जो है नीचा दिखाता था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये उन्होंने जो है नग्नता के साथ, जिसको हम नग्न सत्य कहते हैं, के साथ प्रदर्शित किया इस कहानी के माध्यम से। तो प्रेमचंद की बात अगर आती है, तो प्रेमचंद जो है आदर्श यथार्थवादी कहानीकार थे, वहीं से प्रारंभ होता है इनके कहानी का। जब इनके कहानी के अंदर हमें आकर मिलता है, इनसे पहले जो कहानियां लिखी जा रही थी या साहित्य लिखा जा रहा था 19वीं शताब्दी के आसपास, वो अय्यारी का शायर था। अय्यारी का मतलब होता है जासूसी साहित्य, जिसको हम कहते हैं, देवकीनंदन खत्री वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे कहानी का मतलब जो है समाज की तरफ मुड़ा, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ा और राजनीति की तरफ मुड़ा धीरे धीरे। तो इनकी जो कहानियों के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि इनकी कहानी महत्वपूर्ण साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने का महान कार्य प्रेमचंद ने किया। वस्तु और शिल्प दोनों की दृष्टियों से कहानियां खरी उतरती, मतलब वस्तु जिसको वो लेकर लिख रहे हैं, और शिल्प कहानी के अंग जो होते हैं उनके हिसाब से, कहानी के 6 अंग बताए हैं उनके हिसाब से। सामाजिक रूढ़ियों, यहां याद रखिएगा, सामाजिक रूढ़ी, यहाँ सामाजिक रूढ़ी जो है वो हिंदू धर्म के अंदर भी थी और इस्लाम के अंदर भी थी। वो चाहे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। आर्थिक विपन्नता, गरीबी, वो गरीब जो मजदूर भी थे, किसान भी थे, गांव के लोग थे, जहां पर जमींदार और साहूकार दोनों उच्च वर्ग के लोग हैं, याद रखिएगा। वो चाहे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे या फिर वैश्य होंगे, ये सभी लोग जो निम्न वर्ग के साथ जो है कठोरता से जो है इनको दबा के रखा था और उनके साथ जो है बुरा व्यवहार कर रहे थे। तो आर्थिक विपन्नताओं, शोषण की विविध प्रक्रियाएं। अब यहां याद रखिएगा कि शोषण की विविध प्रक्रियाएं हिंदू धर्म के अंदर, जब गर्भ में पहली बार स्त्री के घर में, विवाहित स्त्री के घर में जब पहली बार जो है बच्चा आ जाता है, वहां से जो है 5वें महीने से कहिए, वहां से जो है धीरे धीरे हमारे 16 संस्कार हैं, मृत्यु तक पहुंचते हैं। तो पहले संस्कार होता है जिसको हम स्त्री के साथ, गर्भवती स्त्री को बिठाकर जो है उसका गर्भाधान संस्कार किया जाता है, गर्भाधान संस्कार। वहां से मृत्यु के, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं,
तो 16 संस्कार है मृत्यु पर्यंत, मतलब जब व्यक्ति मर जाता है या तो जलाया जाता है, गाड़ा जाता है। तो इन सभी संस्कारों के अंदर संस्कार कराने वाले कौन थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों ने इस तरह से अपनी पूजा पद्धति को बनाया कि जहां पर हिंदू धर्म के लोग जरूरी है कि वो करें, और उसके साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, चाहे दान हो या दक्षिणा हो या किसी भी तरह की चीजें। मृत्यु पर भी याद रखिएगा, मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो पंडित आएगा और कार्यक्रम करने के बाद उससे संबंधित जो भी चीजें वो लेके चला जाएगा घर के, जो उत्तर भारत में होता है, याद रखिएगा। फिर उसके अंदर एक कल्पना की गई, बड़ी अच्छी अजीब सी कल्पना है कि अगर नर्क और स्वर्ग जो है एक वैतरणी नदी है, इस तरफ नर्क है और उस तरफ जो है स्वर्ग है। अगर जो व्यक्ति आपके घर में मरा है, मृत्यु को प्राप्त हुआ, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो, अगर उसको इस वैतरणी नदी जो बह रही है इहलोक और परलोक के बीच में, तो नर्क से और स्वर्ग के बीच में, अगर आपके घर में मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को अगर स्वर्ग पहुंचाना है तो आप क्या करेंगे? एक गाय को दान करेंगे। पर गाय कैसी हो, ये इसका भी वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में कि गाय कैसी हो, जो दुधारू गाय, मतलब दूध देने वाली। वो ना बछिया होनी चाहिए या गाय बूढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये जो है फिर इसके बारे में प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, याद रखिए, कहानी लिखी है। वो गोदान जो उपन्यास है वो उसी पर आधारित है, वो बहुत अच्छा उपन्यास है। गोदान, गोदान, गौ का दान। तो गाय को दान, कैसी गाय? जो दुधारू, दूध देने वाली हो। और किसको दान करना है? ब्राह्मण को देना है। तो ब्राह्मण को अगर गाय आपने दान की तो गाय करेगी क्या? उस गाय की जो पूंछ पकड़कर, जो व्यक्ति हमारे घर में मृत्यु, हमारे घर में मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा जो है उसको पूंछ पकड़कर जो है वो वैतरणी नदी जो है इहलोक और परलोक के बीच में, नर्क और स्वर्ग, उसको पार करेंगे। और गाय क्या करेगी? वो इहलोक से परलोक पहुंचा देगी, स्वर्ग में पहुंचा देगी। तो कोई नदी तो हमको दिखाई नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से, और वो नदी पार करनी है वैतरणी नदी, जो कल्पना में है। पर गाय यहाँ पर जो हमारे सामने खड़ी है, जो दुधारू गाय, दूध देने वाली गाय, उसको क्या करते थे लोग? खरीदते थे। मतलब हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी जो सांस्कृतिक स्थिति, या हमारे पास जो नियम बनाए गए वो इस तरह से बनाए गए, हमें देना ही देना है, हमें मिलता कुछ भी नहीं था उसमें। अब यहाँ देना ही देना है, तो जिसके पास है तो है वो देगा, और जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा? वो उधार ला कर देगा। क्योंकि जिस उसकी माँ की मृत्यु या पिता की, गोदान में माँ की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं, उसकी अगर आत्मा को जो है शांति मिले, उसकी आत्मा को जो आत्मा जो है स्वर्ग में पहुंचे, तो ये उधार लेगा और वो देगा, लेगा। किसको देगा? ब्राह्मण को देगा। अब जो जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर कल्पना है, बहुत अच्छी कल्पना है। क्या कल्पना? पुनर्जन्म की कल्पना, और दूसरी कल्पना है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना, जहां आत्मा पहुंचती है, जाती है वगैरह। पर दूध कौन पी रहा है? वो ब्राह्मण, जिन्होंने ये नियम बनाए हिंदू धर्म के अंदर, याद रखिएगा। मैंने कहा जन्म से पहले जब गर्भाधान संस्कार होता है, मतलब पेट में स्त्री के बच्चा आ चुका होता है, वो धीरे धीरे पलना होता है, तब से लेकर मृत्यु के पर्यंत तक 16 संस्कार है, और वो ब्राह्मण से जुड़े हुए समाज के साथ। और उस हर संस्कार से ब्राह्मण को क्या देना है ये भी निश्चित है, याद रखिएगा। तो इस रूप में जो है किस तरह से शोषण, गरीब लोग हों या गरीब जनता हो, मजदूर हो, किसान हो, और ये सभी लोग गरीब जो है निम्न जाति के थे, उच्च जाति के बहुत कम लोग थे, गिने भी नहीं जा सकते, इतने कम लोग थे, उंगलियों पे भी नहीं गिना सकते, 1 2 3, इतने कम लोग हुआ करते थे उच्च जाति के लोग जो गरीब थे, निम्न जाति। तो सामाजिक रूढ़ियों, आर्थिक विषमताओं, शोषण की विविध प्रक्रिया, अलग अलग प्रक्रिया, मैंने जैसे बताया कि 1 2 प्रक्रिया तो ये इसमें इसके बारे में। अब कहानी के अंदर सदगति में फिर वो प्रक्रिया में आपको समझाऊंगा। नारी की उपेक्षित स्थिति, जैसे मैंने कहा इन्होंने लिखा है मजदूर, किसान या नारी। हमारे समाज के अंदर नारी की स्थिति, एक तो हम लोग निम्न वर्ग के हैं, और इस निम्न वर्ग के अंदर पुरुष की स्थिति स्त्री से थोड़ी बेटर है, अच्छी है, याद रखिएगा। तो स्त्री क्या होगी? वो तो पहले तो निम्न वर्ग के ही है, उसमें भी वो 2 दर्जे में, मतलब सेकंड सिटीजन। वहां पर पुरुष जो है फिर
बड़ा है तो निम्न वर्ग का, पर स्त्री से बड़ा। तो नारी की उपेक्षित स्थिति आदि का चित्रण करते हुए प्रेमचंद ने मानवीय संवेदना की महत्व का उद्घाटन किया है। मानवीय संवेदना, किस तरह से संवेदना होती है मनुष्य के अंदर एक दूसरे को समझने के लिए, इसका उद्घाटन वो करते रहते हैं। वह समार्थीय मानवीय संवेदना का मतलब असंवेदनशील भी मानव है, संवेदनीय ही नहीं है, असंवेदनशील भी है। उन सबका जो है वो वहां पर बताते हुए चलते हैं। यह बहुत जगह है कि मानवीय संवेदना के बल पर ही हम सामाजिक कुकृतियों का परिश्रम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मानवीय संवेदना मतलब हम, हमारे साथ जो व्यक्ति है, चाहे किसी वर्ग का और किसी जातीय वर्ण का क्यों ना हो, उसके प्रति हमारे मन में संवेदना होगी, तब जाकर सामाजिक भेदभाव खत्म होगा, सामाजिक असमानताएं खत्म होगी, समानता स्थापित होगी। इस चीज के बारे में वो लिखते चलते हैं, परिभाषित भी करते हैं। यह प्रेमचंद की रचना दृष्टि रही है। मैंने जैसे कहा कि आधुनिक साहित्य के अंदर यही दृष्टि है कि रचना के अंदर वो सिर्फ प्रश्न को उठाते ही नहीं है, प्रश्न को क्यों है यही नहीं कहते, उसका समाधान भी ढूंढते हैं। आदर्शवादी भी थे, यथार्थवादी भी थे, या समाधान भी ढूंढते हैं। और समाधान ढूंढने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने जो कह दिया हम ही मान के चले, नहीं, वो अपना एक बताते चलते हैं, और वो उसके समाधान 1000 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी समाधान हो सकते हैं। एक प्रश्न का उत्तर एक ही हो जरूरी नहीं है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से समाधान ढूंढें। यह प्रेमचंद की रचना दृष्टि रही है। हिंदी कहानी की रचना दृष्टि बन गई, जो इनकी जो दृष्टि थी कि हमारे समाज का ऑपरेशन करना ही है, चीरफाड़ करनी है, तब जाके जो है ये हमारा समाज सुधरेगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों हो। फिर इसी के दृष्टिकोण को लेकर, प्रेमचंद के दृष्टिकोण को लेकर आगे जो है हिंदी की कहानियां लिखी गई। तो अब प्रस्तुत कहानी जो सदगति है, जो कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और चर्चित कहानी भी है। इस कहानी पर जैसे मैंने कहा कि प्रसिद्ध जो फिल्मकार थे सत्यजीत रे, इन्होंने फिल्म भी बनाई। और सबसे बड़ी ये थी कि ये कहानी जो है इतनी मतलब हमारे हिंदू समाज की जो है एक नग्न सत्य को प्रदर्शित करती है। वो इस तरह से नग्न सत्य को प्रदर्शित करती है कि हमारा आत्मा और मन विचलित हो जाता है, हृदय विचलित हो जाता है। कभी कभी तो सुन्न पड़ जाता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होता है, और आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज से 90 साल पहले ऐसा, तो आज नहीं है, आज भी गाँव में, कभी कभी शहरों में होता है, होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, गुजरात की बता दूं। वहां दलितों को मारा गया, जो चमार थे, यहाँ पर भी वो चमार ही है। इस कहानी का जो पात्र है दुखिया, दुखी, वो चमार ही है, याद रखिएगा। हिंदू समाज के अंदर जो है अंतिम पादान पर, मतलब अंतिम सीढ़ी है, चमार और महार, और क्या कहते हैं महार, जो जिनको इंग्लिश में स्कैवेंजर कहते हैं, महार उर्दू में मराठी में कहते हैं, जिनको हम हिंदी में ये कहेंगे जो टट्टी उठाने वाले होते हैं वो। इनकी एक कहानी भी फिर आगे आपको पढ़ाई, सिलिया करके कहानी है, वो मैं उसमें भी मैं समझाऊंगा कि हमारा समाज, हिंदू समाज कितने सड़ा हुआ समाज था, और किस तरह से वो सड़ा हुआ समाज का मतलब ये हुआ कि हम किस तरह से भेदभाव करते थे। सिलिया कहानी के अंदर फिर लिखा गया, जो टट्टी और उठाते हैं आज भी वो हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में जहां भी नालियां बंद हो जाती हैं, जिनको बड़े बड़े नालियां जो रोडों पर होती हैं या घरों के आसपास होती हैं, उनको साफ करने के लिए एक अलग सी जाती है जो वही काम करती है। अगर हम श्मशान में जाते हैं तो श्मशान में जो शव को जलाने के लिए वो है, वो उनकी अलग ही जाती है। ये जो है हमारे हिंदू समाज के अंदर सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, मतलब सबसे नीचे का पायदान है, चमार। तो मैं आपको गुजरात की बात बता रहा था, तो गुजरात पर जो है बहुत सारे दलितों पर, जो चमार थे उन पर जो है उच्च वर्ग के लोगों ने जो है बहुत ज्यादा अन्याय किया, मारपीट की। जैसे मैंने कहा इंग्लिश में लिंचिंग पद आजकल बीच में बहुत सुनाई देता है। तो उन लोगों ने, चमारों ने एक बात डिसाइड कर ली, यहाँ पर भी वही दिखाया है इस कहानी के अंदर। 90 साल जो पहले कहानी लिखी गई है वो गुजरात में जो है एक 1.5 साल पहले हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस शहर में या इस गांव में जो भी पशु मरेगा, क्योंकि उन पर आरोप ये था चमारों पर, ये लोग जो है गाय और भैंस को चुराकर जो है मारकर उनका मांस बेचकर ये जो है उनका चमड़ा जो है प्रयोग कर रहे। चमड़ा जो होता है जिसे सूटकेस भी बनते हैं, चप्पल भी बनते हैं, जूते भी बनते हैं, और बहुत सारे साधन बनते हैं। तो चमड़े का काम, चमड़े को क्या
तो गांव के अंदर आज भी जो है, पहले भी और आज भी, अगर गांव के अंदर कोई पशु मर जाता है तो चमार को सूचित किया जाता है कि पशु मर गया है और इसको जाके तुम खत्म करो। तो क्या करता है, तो पशु मरने के बाद जो है पशु का जो चमड़ा होता है वो उतार लेता है, बाकी पशु को फेंक देता है, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, चमड़ा उतारते हैं, क्योंकि चमड़ा उसको काम आता है और वो बेच भी सकता है। तो चमारों का काम ही उस समय पहले वही था और आज भी, क्योंकि जाति प्रथा कंटिन्यू चल रही है इसलिए आज भी कुछ लोग बचे हुए हैं। तो गुजरात में उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब गांव में या शहर में कोई भी गाय या पशु मरे हम नहीं उठाएंगे। तो आप सोचिए कितनी भयंकर बदबू फैलेगी शहरों में, और उन्होंने इसका निर्णय लिया और उस पर वो चले। बाद में व्यवस्था को या फिर शासन को समझाना पड़ा। तो आज भी गटर को साफ करने, नाली वाले को साफ करने, ये जो सबके सब नीचे पायदान के। इस कहानी के अंदर, सदगति कहानी के अंदर जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसका नाम ही दुखिया है, वो हो ही वही है, चमार। पर मैंने कहा जैसे कि हिंदू समाज के अंदर पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, तो सनातन धर्म में जो है जो नियम निष्ठाएं हैं, सामाजिक नियम बनाए ब्राह्मणों ने या उच्च वर्ग ने, उसको चाहे हम निम्न वर्ग के क्यों ना हो पर उसका पालन करना है। और उन जो 16 संस्कार है उन संस्कारों को हमको करना ही है। चाहे संस्कृत में एक श्लोक है, यावत जीवित यावत जीवित आज जब याद आएगा मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा बाद में। तो उस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि जितने दिन जीना है आप आराम से जिए, चाहे आपको उधार लेकर घी क्यों न पीना पड़े। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम नीत्वा घृतम पीवे, मतलब जो है आप ऋण लो और घी क्यों न पिए। तो हमारे जो हिंदू समाज के अंदर जो संस्कार बनाए गए वो संस्कार ऐसे हैं कि व्यक्ति करता ही नहीं, चाहे उसके पास उस नियमों को करने के लिए या उन संस्कारों को करने के लिए पैसा हो या ना हो, उससे उसका कोई संबंध नहीं, पर करना है। तो जिनके पास नहीं है, आर्थिक रूप से विपन्न है, गरीब है, एकदम मजदूर है, उनके पास खाने की मुसीबत है, ये लोग भी क्योंकि जन्मों से करते आए, पीढ़ियों से करते आए, तो करेंगे, चाहे उसके लिए उधार क्यों ना लेना पड़े। तो इस कहानी के अंदर वही है बात, फिर सदगति कहानी के अंदर। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि करना क्या हुआ है। दलितों के शोषण की अमानवीय व्यवस्था और दलितों की नारकीय यातनाओं का जितना क्रूर और भयावह अंक इस कहानी में हुआ है, वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। पंडित घासीराम के चरित्र के माध्यम से मनुष्य की पाशविकता सारे छद और पाखंड के साथ उद्घाटित होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस कहानी का नाम सदगति रखा क्यों गया। सदगति, गति का मतलब होता है स्पीड, अगर इंग्लिश में कहें। यहाँ गति का मतलब वो नहीं है, हमारे यहाँ सदगति का मतलब होता है उसका जो अपोजिट वर्ड है उसका है दुर्गति। मतलब जीवन की दुर्गति भी हो सकती है और सदगति भी प्राप्त हो सकती है। तो सदगति प्राप्त कब होगी, मरने के बाद। या मरने के बाद की बात कही है, अब मरने के बाद आपके साथ दुर्गति भी हो सकती है। हम आए दिन देखते हैं लड़कियां जब पैदा होती हैं छोटे, और वो अगर अनचाहे अनब्याह स्त्री जो है अगर लड़कियों को पैदा कर देती है तो हॉस्पिटल में मरा हुआ जानकर छोड़ के चली जाती है। बाद में पता लगता है कि हॉस्पिटल वाले उसको उठा नहीं रहे तो कुत्ते खा रहे हैं। हम रोज देखते हैं, पेपरों में, टीवी में देखते हैं, मतलब कुत्ते, वो दुर्गति हो गई। एक मनुष्य की दुर्गति इससे बड़ी क्या हो सकती है कि उसको कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं। तो आपकी आत्मा को सदगति मिली नहीं, मतलब सदगति का मतलब आप अच्छी जगह पहुंचे नहीं, कोई कर्म सिद्धांत के आधार पर आप पहुंचे नहीं पहुंचे भगवान जाने, पर वो सदगति तो मिल गई आत्मा को, और दुर्गति आपके शरीर के साथ होगी। इस कहानी का नाम वही रखा गया, सदगति, क्योंकि कहानी के अंत में वही है। एक्चुअली उसके शरीर के साथ दुर्गति हो रही है, पर यहाँ व्यंग है, प्रेमचंद व्यंग कह रहे हैं कि हमारी सदगति, हम जिस धर्म में पैदा हुए, हमारी आत्मा जो है सदगति को किस तरह से प्राप्त हो रही है। पर जब जिंदा है तो हमारे साथ दुर्गति क्या हो रही है, हमारी आत्मा के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे आचार विचार, सामाजिक नियम, ये किस तरह से हमारे एक व्यक्ति के साथ दुर्गति करती है, मतलब जब उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुखिया है इस कहानी में दुखी, वो अपनी पत्नी से कहता है कि बेटी की शादी करनी है लड़की की, तो इसके लिए शादी से पहले जो है संबंध ढूंढने के लिए कहिए
एक बातचीत करने के लिए एक अच्छा समय, जैसे मैंने कहा ना, अजीब सी बात है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके हाथ में नहीं होता है कि वो कब किस समय पैदा हो, और जब मृत्यु होती है तब भी उसको मालूम नहीं होता कि इस समय हमको मरना है। पर जन्म और मृत्यु के बीच में जितना भी समय है, जितना भी हम समय गुजारते हैं, तो हर काम करने के लिए जो है हम तिथि, पंचांग, वही फिर मैंने कहा ना ब्राह्मणों ने बनाया, हम ढूंढते रहते हैं, चाहे शादी हो, नामकरण हो, कोई भी हो। जबकि फिर संस्कृत में एक वाक्य आया है, शुभस्य शीघ्रम, जो काम करना है वो जल्दी कर लो, अच्छा है। पर नहीं, हम जितने भी शुभ काम करना चाहते हैं जीवन के अंदर, उसके लिए समय और क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर समय जिसको हम कहते हैं ना कि इस समय का होना बहुत जरूरी है, और उसी समय में जो है शादी होनी चाहिए, उसी समय में नामकरण होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तो इसके बीच में जो है अंकगणित जुड़ गया, न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं, आपके नाम के आगे नाम में कितने शब्द हैं, और शब्द हैं, उन शब्दों की संख्या कितनी है, और संख्या की जो है के आधार पर आपके भाग्य, आपकी तकदीर, आपका जीवन भविष्य कैसा होगा, वो न्यूमरोलॉजिस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है। जबकि हमें अपने मृत्यु के बारे में आगे एक क्षण के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, पर वो डिसाइड कर देता है कि आपके साथ ये होगा। ज्योतिषी भी वही बताते हैं। तो अपने लड़की की शादी के लिए शायद हाँ, वो टाइम पूछने की सोच रहे थे कि हम समय के बारे में पता कर लें। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है किसी विषय में, वो चाहता है कि पंडित से जाके मिलूं, पंडित जी से, घासीराम जी से जाके मिलूं। तो वो कहती है कि भाई तुम जाके बुला लो उनको, चमारी जो है दुखी की पत्नी, वो कहती है। तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि वो आएंगे, पहले तो आएंगे या नहीं आएंगे, पर आएंगे तो बैठेंगे, तो कहाँ बैठेंगे, तो बैठने की कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई चीजें नहीं है, कोई कुर्सी, कोई टेबल, या कोई मोड़ा जो उसको कहते हैं ना, एक कोई चीज ऐसी हो जहां पर वो बैठे। तो पत्नी कहती है काम करो, पत्तल का जो है एक बना दो, वहां पर आके बैठ जाएंगे। फिर बात ये उठती कि अगर उनको बुलाने के लिए जाएंगे तो उनको सीधा देना पड़ेगा, वस्तुओं का देना पड़ेगा। वो यूं तो नहीं आ जाएंगे, भाई गए और पूछ लिया कि पंडित जी आइए हमारे घर में, तो आ जाएंगे नहीं। उससे पहले उनको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, वो दान दक्षिणा खरीदनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि जाके खरीद लो। तो कहते हैं कि भाई वो वो जो हम चमा रहे हैं, हम अछूत हैं, हम कैसे खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो हमारा छुआ हुआ जो वस्तु है होंगे वो कैसे ले लेंगे, वो तो ले नहीं सकते। अब अजीब सी बात है कि अब देख, सोचने वाली बात है आज, सोचना वही क्यों, प्रश्न मैंने कहा जिज्ञासा, प्रश्न क्यों, सोचना, बार बार मैं वही कह रहा हूं। तो अजीब सी बात यह है कि वस्तुओं को स्वीकार करेंगे, वो किस पैसे से खरीदी गई, पर यह स्वीकार नहीं करेंगे किसने छू कर दिया है। अजीब सी बात। और ये हमारे यहाँ हजारों सालों से होता रहा, और हजारों सालों से इन निम्न जाति के लोगों के मन में ये चीजें भरी गई हैं पैदा होने के साथ साथ। दर बदर, या कहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पैदाई होती है, वो माँ बाप उसके अंदर भर देते थे कि हम निम्न निम्न हैं, हम गरीब हैं, हम निम्न जाति के लोग हैं, हम दलित हैं, शूद्र हैं, हमें ये करना है और ये नहीं करना है, और ये करने के लिए वो बड़े लोग बैठे हुए वहां पर, क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे इसलिए वहां पर वो पैदा हुए, तुम्हारे बुरे कर्म थे इसलिए हमारे पेट में पैदा हुए। इसलिए इन चीजों को जो है आपको चलना ही है, फॉलो करना ही है, इन नियमों को जो उन लोगों ने बनाए, इन्होंने नियम नहीं बनाए, याद रखें। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं बड़े लोगों ने बनाए, किसी निम्न ने या शूद्र ने या स्त्री नहीं लिखे, चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, स्मृतियां हो, किसी निम्न व्यक्ति ने नहीं लिखे। इसीलिए जो है उन पुराणों के अंदर, या कहिए उन शास्त्रों के अंदर, निम्न जाति के बारे में लिखा ही नहीं गया। अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति लिखता तो अपनी बातें लिखता, जैसे भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं हम लोग। आज जो है मराठी साहित्य है, तेलुगु साहित्य है, या फिर आज पिछले 40-50 साल में है साहित्य जो लिखा जा रहा है अलग अलग भारतीय भाषाओं के अंदर, तो दलित साहित्य अलग ही साहित्य आया कि दलितों की जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जिन जिन जातियों के अंदर वो लोग पैदा हुए, और उस जाति के अंदर, उस धर्म के जाति के अंदर, याद रखें धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ किस तरह से अन्याय हुआ। मराठी में ओम प्रकाश वाल्मीकि है, दया पवार है,
इन लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। एक मराठी में हुई है, हिंदी प्रोफेसर लेक्चरर्स थी, आशा, उन्होंने अपने आत्मचरित्र लिखा, मुसलमान है, वो किस तरह से उनके साथ घटा है, समाज ने उनके साथ जो है व्यवहार किया, आत्मकथाओं में बातें आई, कविताओं में, मतलब जो है पद्य और गद्य में सब कुछ आया है, दलित साहित्य आया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों के अमेरिकन लिटरेचर में ब्लैक लिटरेचर जो निग्रो लिख रहे थे, हमारे यहाँ जो है जिस तरह से जातिगत भेद थे भयंकर रूप से, अगर हम पाश्चात्य देशों में चले जाते, इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो, वहां पर रेसिज्म, नस्ल भेद जिसको हम कहते हैं रंग के आधार पर, तो वहां पर ब्लैक लिटरेचर लिखा गया। फिर हम हिंदी साहित्य के अंदर या भारतीय साहित्य के अंदर फिर स्त्री विमर्श देखते हैं, स्त्रीवाद को, मतलब स्त्री जो इस समाज के अंदर, इस धर्मों, अलग अलग धर्मों के अंदर स्त्री का स्थान क्या था और उसके साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ, उसका किस तरह से शोषण किया गया और आज भी शोषण हो रहा है, उसका उन्होंने स्त्री विमर्श के रूप में जो स्त्री ने खुद अपनी बातें लिखी। अब प्रभा खेतान है, ममता कालिया है, मृणाल पांडे, बहुत सारे लेखक, और बंगाली में जाते तो आशापूर्णा देवी है, बहुत सारे लेखक, महाश्वेता देवी, दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बंगाली। फिर हमारे यहाँ पर हिंदी के अंदर, अगर हम तेलुगु के अंदर देखते हैं तो रंगनायक अलग अलग महोत्सव। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही बताने की कोशिश करता है कि हमारे मनों के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर किस तरह से जो है उच्च वर्ग के लोगों ने भावनाएं भर दी कि ये तुम हो और तुम जन्मों के साथ अलग अलग पीढ़ियों में ऐसे ही रहोगे और ऐसे रहना ही चाहिए, रहोगे नहीं, रहना चाहिए। आप हमारे पैरों के नीचे रहेंगे बस हमेशा जिंदगी भर, और आपके पुत्र भी और आपके आने वाले पीढ़ियां। तो वो कहता है कि सामान खरीद, वो कहती है कि चमारन कहती है मैं कैसे खरीद कर सकती हूँ, हमारा छुआ तो वो लेंगे नहीं। फिर वो चमार कहता है कि ऐसा करो, उस लड़की को लेके जाओ, मतलब उसकी लड़की को लेके जाओ, इसको लेके जाओ, वो खरीद के ले लेंगे और उसको जो है फिर हम दे देंगे बांध। तो चमारन कहती ठीक है, तुम जाके पहले उनको जाके बुला को लाओ, इनको, पंडित जी। अब ये जो है 2-3 किलोमीटर जो है, क्योंकि आज भी जो है हमारे गांव के अंदर शायद सरकार ने इन 70 साल के अंदर हम देखते हैं कि जितने भी निम्न जाति के जो वर्ग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, जिनको आज हम दलित कहते हैं, पहले शूद्र कहा गया, इनके जो है घर गांव के बाहर बने होते थे, गांव के एक कोने में, पूरा गांव एक तरफ, और निम्न जाति के लोग, चाहे चमार हूं, महार हूं या जल्लाद हूं या अलग अलग जाति जो दलित थे, जिनका छुआ वो खाना ये लोग नहीं खाते थे, इनके घर जो है अलग बने होते थे, गांव से अलग, और इतनी दूर बने होते थे जिससे इन लोगों का संपर्क एक दूसरे से रहे नहीं। काम करने, इन लोगों के काम, खेतों में काम करने के लिए, घरों में काम करने के लिए वो आ तो सकते हैं, पर रहेंगे अलग, बेगारी करेंगे इनके पास मुफ्त की। पर जब बेगारी के वक्त करते वक्त जो इन वस्तुओं को इनका हाथ छू जाता है तो उनको बुरा नहीं लगता, पर अगर इनके पास से गुजर जाए तो इनका शरीर अपवित्र हो जाता उस समय। और आज भी दुर्भाग्य से यह है कि आज भी जो एससी वाड़ा जिसको हम कहते हैं तेलुगु में, बीसी, ये जो है शहरों के, गांव के बाहर बनाया जाता है आज भी नहीं होना चाहिए ऐसा, पर होता है आज भी, वैसा ही जो है बनाया जाता है। तो इस कहानी में, मैं इस कहानी को जो है अगले क्या कहेंगे, अगले ये छोटी सी कहानी है, पर सत्यजीत राय ने जो है 1.5 से 2 घंटे के बीच में बताई कहानी को दर्शाया है, बनाया है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस कहानी को पढ़ाने के लिए जो पूर्व पीढ़ी का, मतलब जो हम कहेंगे कि उसका जो है वो बताना है, तो पिछले क्लास में तो मैंने आपको आधुनिक साहित्य के बारे में बताया, अब मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया कि प्रेमचंद की कहानी किस तरह से लिखते थे और क्या सोचते थे समाज के बारे में, और इस कहानी का थोड़ा सा जो है मैंने आपको परिचय दिया है, और कल जो है इस कहानी को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।